आज हम लोग क्लास 11th के फिजिक्स का अध्याय 2 मात्रक एवं मापन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा जाएगा, त्रुटियों का संयोजन। इसके पहले के वीडियो हमने सारी चीज़ें आपको परिभाषा सहित और कुछ छोटे मोटे फार्मूले सहित आपको हमने समझा दिया था। आज उसी के इस्तेमाल करके कुछ एग्जाम्पल बताया जाएगा जिससे आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका त्रुटियों के संयोजन में संकलन या व्यकलन की त्रुटि। देखिए, संकलन का मतलब होता है एडिशन मतलब प्लस, व्यकलन का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। जैसे एग्जांपल हमने दिया कि माना दो भौतिक राशियां हैं, माना दो भौतिक राशियां हैं x व y। ठीक है, तो अगर हम इनका योग लेते हैं तो z इक्वल टू हमने मान लिया x प्लस वाई। जैसे आपको क्वेश्चन इस तरह का मिल जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसका अधिकतम त्रुटि निकालते हैं। अधिकतम त्रुटि, अधिकतम त्रुटि जब आप सॉल्व करने शुरू कर देंगे क्वेश्चन को तो बहुत सारे स्टेप गायब हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो आप सीख रहे हो तो हर स्टेप को लेके चलना होगा। डेल जेड, डेल एक्स और डेल वाई। ठीक है, और अधिकतम प्रतिशत त्रुटि में यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लगा रहता है। ठीक है, अब इसके बाद ये प्लस माइनस का मतलब होता है इसमें कुछ जुड़ भी सकता है और कुछ माइनस भी हो सकता है। ये मतलब ये आपका त्रुटि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। चलिए अगला देखते हैं। उसके बाद फिर भिन्नात्मक त्रुटि लिखी जाती है। भिन्नात्मक हमने सब बताया हुआ है पीछे, अगर आपको परिभाषा याद होगा तो समझ में आएगा। भिन्नात्मक त्रुटि कैसे लिखा जाता है? डेल जेड अपॉन में जेड, डेल एक्स अपॉन में एक्स, डेल वाई अपॉन में वाई। ऐसे भिन्नात्मक त्रुटि के बाद फिर लास्ट में आता है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि z इंटू 100। आपने जैसे ही इंटू 100 लगाना शुरू किया वो परसेंट में बदलना शुरू हो गया। डेल एक्स एक्स इंटू 100 प्लस डेल वाई अपॉन वाई इंटू 100। ठीक है, ये हो गया। अगर अब हम व्यकलन की बात करें माइनस, तो क्वेश्चन में हमें यहाँ माइनस रहेगा, लेकिन जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमेशा प्लस में, क्योंकि देखिए प्लस माइनस आपको इसलिए लगा हुआ है कि क्वेश्चन आपका प्लस में हो या माइनस में हो, तो सारा प्रोसेस यही होगा, कहीं भी माइनस नहीं लगेगा। आप माइनस क्वेश्चन में उसको रहने दीजिए, बाकी आप अपने इस मेथड से पूरा सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया संकलन तथा व्यकलन मतलब सब्ट्रैक्शन और एडिशन मेथड। अब हम आते हैं दूसरा जो टॉपिक आपको दिया था, इसमें हमने गुणा एवं विभाजन में त्रुटि। देखिए, जैसे हमने माना दो भौतिक राशियां x और y है, तो z इक्वल टू एक्स वाई। देखिए दोनों गुणा में है। ठीक है, ये दोनों किस में है? मल्टीप्लाई में है, गुणा में है। अब इसी को हमें शुरू करना है, कैसे सॉल्व किया जाए? तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? वही अधिकतम त्रुटि। मैं एकदम डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए और ज़्यादा इधर उधर से मतलब नहीं। अधिकतम त्रुटि जो हमें काम आए बस वही सीखिए। डेल जेड इक्वल टू डेल एक्स प्लस डेल वाई। आपने फिर देखा मल्टीप्लाई को हमने प्लस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि डेल जेड अपॉन में जेड, डेल एक्स अपॉन में एक्स, डेल वाई अपॉन में वाई। ये हो गया। अगर आप ये प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे, प्रतिशत त्रुटि डेल जेड जेड इंटू 100, डेल एक्स एक्स इंटू 100, डेल वाई वाई इंटू 100। ठीक है, ये देखिए आपका प्रतिशत त्रुटि किसका हो गया? गुणा। अगर आप विभाजन की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप विभाजन की बात करते हैं तो जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, हमने लिख दिया z इक्वल टू एक्स अपॉन में वाई। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। और हम यह भी कॉन्सेप्ट लगाते हैं और आप जानते भी हैं कि z इक्वल टू एक्स, अगर हम y को ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ पे इनवर्स लगाते हैं। ठीक है, इनवर्स लगाते हैं। अब अगर हम इसको अधिकतम त्रुटि में बदलें
तो आप याद रखिएगा कभी भी हम माइनस को नहीं लिखते, वो हमेशा प्लस में ही लिखा जाता है। तो जैसे हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे ये वैल्यू सेम ही आ जाएगी। आप माइनस पे एकदम फोकस नहीं करेंगे, ठीक है, वो माइनस बटे में रहने दीजिए, आप इस पर आ जाएंगे और पूरा ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा एक एग्जाम्पल हम आपको समझा देते हैं, जैसे और भी बहुत चीज़ें हैं उसको लिखना मैं समझा दे रहा हूँ कैसे लिखना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन या एग्जाम्पल हमने लिख लिया एस इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन में सी क्यू, और आप इसका सापेक्ष त्रुटि लिखिए और प्रतिशत त्रुटि लिखिए या भिन्नात्मक त्रुटि, इसको प्रतिशत त्रुटि के पहले सापेक्ष या भिन्नात्मक एक ही होता है, तो उसको लिखना है। देखिए कैसे लिखा जाएगा। तो आप अपने कॉन्सेप्ट के लिए बस ऐसे लिख लीजिए इसको ए बी स्क्वायर सी की पावर -3, ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप समझते रहिए कि वैल्यू में लिख सकते हैं। अब सबसे पहले हम भिन्नात्मक त्रुटि से पहले अधिकतम त्रुटि की बात करते हैं। अधिकतम त्रुटि इसको लिख लेंगे डेल एस, यहाँ पे डेल ए, अब देखिए 2 कहाँ होगा, पहले चलाएगा 2 डेल बी, ये कहाँ चलाएगा 3 डेल सी। देखिए माइनस का कोई रोल नहीं रहा, अपॉन से मतलब नहीं रहा माइनस का, लेकिन फिर भी नंबर लिखा, और जो पावर होते हैं वो सबके पहले चले आते हैं। अब उसके बाद आप लिखेंगे भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि, तो डेल एस अपॉन में एस, डेल ए अपॉन में ए, 2 डेल बी अपॉन में बी, 3 डेल सी अपॉन में सी। अब हम प्रतिशत त्रुटि लिखते हैं, प्रतिशत त्रुटि, तो डेल एस एस इंटू 100, डेल ए इंटू 100 प्लस 2 डेल बी इंटू 100 प्लस 3 डेल सी इंटू 100। ठीक है, ये आपका जो भी समझ पा रहे हैं, आप इसको एग्जाम्पल समझ रहे हैं या सवाल समझ रहे हैं, आप ये सवाल हो गया, जैसे भी आपको समझना है इसको ध्यान समझ लीजिए, इसी बेस पे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन थोड़े अलग तरीके के होंगे, तो वहाँ पे जब हम पहुँचेंगे तो हम आपको बता देंगे देखिए किस तरह से यहाँ पे रूट इसका चेंज किया जाता है, मेथड कैसे बदला जाता है, पहले आप इतना क्लियर कर लीजिए। और इस पर कुछ मैं क्वेश्चन आपको लगवा देता। देखिए आपका एक एग्जाम्पल है, 2 छड़ों की प्रेक्षित लंबाइयाँ क्रमशः 20.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर तथा 15.3 0.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे आप प्लस माइनस है। छड़ों की लंबाई का योग तथा अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, लंबाई का योग और प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए जो ये लिखा हुआ है ये दोनों वैल्यू, ये आपका डेल एल रहेगा। क्या रहेगा? डेल एल। जैसे डेल एल का मतलब ये हो गया कि आपकी वर्जिनल लंबाई 20.5 था, लेकिन किसी ने मेजर किया तो 0.2 या तो बढ़ गया या तो उसका घट गया, वो आपकी संभावित त्रुटि में आ गई। वैसे यहाँ पे भी है, मान लीजिए किसी छड़ की लंबाई 15.3 थी, किसी नापा 0.2 उसका बढ़ गया या फिर घट गया। तो सबसे पहले हम लोग L1 और L2 के बारे में समझ लेते हैं, देखते हैं हम लोग का L1 क्या है और L2। देखिए पहला आपका है L1 इक्वल टू 20.5 डेल L1 इक्वल टू 0.2, L2 इक्वल टू 15.3 डेल L2 इक्वल टू 0.2। अब हमें पहले क्या करना है? छड़ों की लंबाई बतानी है। पहला जो क्वेश्चन था इसमें छड़ों की लंबाई, ये वर्जिनल लंबाई बताएंगे, L1 प्लस L2 20.5 15.3, इसको ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 35.8 सेंटीमीटर। ये हो गया। ठीक है, छड़ों की लंबाई निकल गई। अब अधिकतम त्रुटि, क्या क्या त्रुटि हुआ था इसमें आते हैं। अधिकतम त्रुटि, ये बढ़ा या घटा जो भी था, 0.2 प्लस 0.2 यानी 0.4। ठीक है, अधिकतम त्रुटि आप डेल एल लिख सकते हैं। ये हो गया। ठीक,
अब हमें छड़ों की कुल लंबाई तो पता चल गया क्या था, अब हमें अधिकतम त्रुटि भी पता चल गया। अब क्या निकालना है, प्रतिशत त्रुटि। तो आप लिख दीजिए प्रतिशत त्रुटि। देखिए ये मान लीजिए आपका कैपिटल एल हो गया, लंबाई कैपिटल एल। प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, डेल एल अपॉन में एल इंटू 100। इसके पहले हम लोग ये लगा चुके हैं ऐसे क्वेश्चनों को। अब देखिए क्या होगा, डेल एल का वैल्यू कितना है 0.4, एल का वैल्यू कितना, देखिए यहाँ पे एल 35.8 इंटू 100। अब इसी को आप सॉल्व कर देंगे, आपका प्रतिशत त्रुटि आ जाएगा। अप्रॉक्स सॉल्व कर देंगे तो मान लीजिए 1.12% ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये देखिए एक तरह का एग्जाम्पल ये आपका हो गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई भौतिकी सूत्र, क्वेश्चन बोला है कि मान लीजिए कोई भौतिक का सूत्र है S = AB² अपॉन C, जिसमें A तथा B तथा C के मापन में क्रमशः 1%, 2% और 3% प्रतिशत लिखा हुआ है कि त्रुटियां हो तो यश के मान में अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके पहले हमने आपको एग्जाम्पल बताया था, मैं यहाँ पे 3 लिखा था पिछले जब स्टार्टिंग में किया था। तो चलिए हम 3 पे ही सॉल्व करते हैं क्योंकि आपको समझ में आएगा स्टार्टिंग में। तो S = AB अपॉन में C, हमने कहा था इसको आप लिख सकते हैं AB² C⁻³ अब जब हम त्रुटि लिखना शुरू करते हैं तो डेल S = डेल, आपको पता है सबको प्लस में लिखना है, 2 बाहर, डेल B 3 बाहर, माइनस लिखना नहीं होता है C, ये हो गया। उसके बाद हम भिन्नात्मक त्रुटि लिखते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि डेल S अपॉन में S, डेल A अपॉन में A, 2 डेल B अपॉन में B, 3 डेल C अपॉन में C। उसके बाद फिर प्रतिशत त्रुटि लिखते हैं, डेल S इंटू 100, डेल A इंटू 100, 2 डेल B इंटू 100, 3 डेल C इंटू 100। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अब आपको केवल वैल्यू ही पुट करना रह गया है। जैसे A, B तथा C के मापन में 1, 2 तथा 3% की त्रुटियां हो रही हैं, तो A, B, C या A या B और या C सबका वैल्यू रखिए। तो ध्यान से आपको वैल्यू रखते समय चीज़ें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जो भी वैल्यू रखेंगे, क्योंकि कहाँ दिया है क्वेश्चन परसेंट में, ये पूरा किसके बराबर 1% के बराबर, ये आपका 1% हो गया, प्लस 2 इंटू B किसके बराबर 2% के बराबर, 3 C किसके 3% के बराबर। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे, 1%, 4 और 3 3 9%। ठीक है, अब इसको ऐड कर देंगे, जो आपका आंसर आ गया वो आपकी संभावित त्रुटि है 14%। ठीक है, ये आपका दूसरे तरीके का क्वेश्चन रहा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, एक बॉक्स की लंबाई 24.0 सेंटीमीटर, अगर नंबर के बाद डेसिमल नहीं है तो आप लगा के 0 लिख सकते हैं। चौड़ाई 18.6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6.0 सेंटीमीटर है। बॉक्स के आयतन में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि। सबसे पहले देखिए आपको क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालना क्या है, आयतन। तो आयतन V बराबर क्या होता है, L इंटू B इंटू H, पहले ये लिखेंगे। उसके बाद हम भिन्नात्मक त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि जो आप जानते हैं उसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, भिन्नात्मक त्रुटि, इसी को हम लोग सापेक्ष त्रुटि बोलते हैं। कैसे लिखते हैं, डेल्टा V डेल्टा L डेल्टा B इंटू डेल्टा H अपॉन में H, ऐसे कर दिया। फिर आप प्रतिशत त्रुटि लिखेंगे, प्रतिशत त्रुटि कैसे निकलेगा, डेल V इंटू 100, डेल L इंटू 100, डेल B इंटू 100, डेल H इंटू 100। अब देखिए एक बात को ध्यान देना होगा
ये जो हमें दिया है ये तो लंबाई L दिया है, डेल L के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये जो वैल्यू में B दिया है वो आपको 18.6 जो आपको B दिया हुआ है, H जो है 6.0, H हमें डेल L डेल B और डेल H का वैल्यू भी नहीं पता है, तो कैसे लिखते हैं देखिए ध्यान से। पहले L का वैल्यू कितना है 24.0 इंटू ये आपने 100 लिख दिया। आपको करना क्या है, इस दशमलव जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको डेसिमल दशमलव जो दिख रहा है, आप इसके हिसाब से बस ऊपर लिख देंगे 0.1, दशमलव के बाद एक अंक है, एक हो गया यहाँ पे, प्लस बी में देखिए क्या है 18.6, दशमलव के बाद एक ही अंक है तो भी 0.1 इंटू 100। एच का वैल्यू कितना है 6.0, तो आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद तो 0.1 इंटू 100। यहाँ देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जैसे अगर यहाँ पे ऐसे रहता नंबर 1 2 तो आप इसको ऐसे लिखते 0 1, दशमलव के बाद 1 2, दशमलव के बाद 1 2, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको दूसरा क्वेश्चन मिला तो। अब सॉल्व करते हैं, इसका इंटू इसमें कर देंगे 124, इसका इंटू इसमें कर देंगे 100, 18.6, यहाँ पे कर देंगे 100/6। यहाँ डेसिमल हटाने के लिए हम 10 से ऊपर नीचे भी क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100/24 समथिंग, ठीक है। अब इसके बाद जो भी वैल्यू हमें मिलेगा, जो भी वैल्यू मिलेगा उसको सॉल्व कर देंगे, ऊपर मिल जाएगा, डेसिमल हट जाएगा और 100/6 ये वैल्यू आपको मिल गया, ठीक। अब आप इसको सॉल्व करते हैं, मान लो इसको, तो आपको सॉल्व करने मिल जाएगा 0.41। ये देखिए पहले को आप सॉल्व करेंगे 0.41, दूसरे को सॉल्व कर देंगे 0.53, फिर देखिए तीसरे को आप सॉल्व कर देंगे 1.67, ठीक है। चूंकि हम परसेंट में निकाल रहे हैं तो जो भी आंसर आप लास्ट में ऐड करेंगे सबको परसेंट में बता देंगे, तो मान लीजिए आपका हो सकता है 2.61 अप्रॉक्स आंसर आ जाए, ठीक है। एग्जाम्पल ये हो गया आपका। तो इस जितने हमने एग्जाम्पल बताए इस पर आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और इसको भी सॉल्व करके एक बार ट्राई करिएगा कि कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है वो बताइए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसका भी समाधान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।